सॉल्यूशंस। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस की जब टाइप्स की बात करते हैं तो एक सॉल्वेंट के बेस पे भी हम कैटेगराइज करवाते हैं ना। सॉल्वेंट के बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइज करवाते हैं, हमने पढ़ा था कि एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, है ना। ऐसे था जहां पे वाटर ऐड होता है सॉल्वेंट के तौर पे, वाटर को लेते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन, जहां पे हम वाटर की बजाय किसी और को लेते हैं तो वो क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, तो सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे भी दो कैटेगरीज, नई कैटेगरीज में कैटेगराइज करवाएंगे। देखो अब क्या मतलब है इस बात का। एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, कई जगह आपको लिखा मिलेगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का क्या मतलब है, अब इस बात को समझो। सेचुरेटेड मतलब जो भर गया है, सेचुरेट हो गया है, वो होता है सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड मतलब जो फिल नहीं हुआ है अभी। इस बात का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर वाटर है, ठीक है, और मैं इसके अंदर शुगर को डिजोल्व करना चाह रही हूँ। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना, मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया है और आप क्या करते हो, उसके अंदर शुगर को ऐड करना स्टार्ट करवाते हो। आप एक चम्मच ऐड करवाते हो, फिर दूसरी चम्मच को ऐड करवाते हो, 1 बाय 1 आपने 10 स्पून शुगर की वाटर के अंदर ऐड कर दी है। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आफ्टर एडिंग 10 स्पून्स और ज्यादा जब आप शुगर को ऐड कर रहे हो तो वो मिक्स नहीं हो रही है, मतलब कि डिजोल्व नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जब आपने शुगर को डिजोल्व किया था वो जल्दी से डिजोल्व हो रही थी। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर वो एक चम्मच को मैं 1 ग्राम के इक्वल मान के चलूं, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि सिर्फ 10 ग्राम शुगर ऐड होने के बाद, ठीक है, 10 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं, ये सिर्फ एजम्पशन का हमने क्राइटेरिया लिया है कि 10 ग्राम स्पून क्या होगी, शुगर की ऐड होगी, उसके बाद शुगर ऐड नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज अगर शुगर को हमने पहले फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम शुगर को ऐड करवा रहे हैं वाटर के अंदर तो क्यों ऐड हो रही है, हमें पता है क्योंकि शुगर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसके अंदर चली जाती है वो। ठीक है, और जब ये स्पेस भर जाएगा, जब क्या हो जाएगा बेटा, ये स्पेस भर जाएगा, अगर मान लो जितना ये ब्लैंक जगह है यहाँ पे जाके ही तो बैठ रहा है, जैसे मान लो मैं इसको, इन सर्कल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स बोलती हूँ, तो इनके सर्कल्स के बीच में जो स्पेस बच रहा है वहीं पे जाके तो शुगर ऐड हो रही है। अगर मान लो आप ऐड करते गए, आपने जर्नली भी ऑब्जर्व किया होगा अपनी डेली लाइफ में भी कि ऐड करने के एक अमाउंट के बाद वो ऐड होना बंद हो जाती है। ठीक है, ऐड होना बंद होने का मतलब ये है घुलना बंद हो जाती है, यानी कि जब आप उसको ऐड करोगे तो वो और ज्यादा डिजोल्व नहीं होगी। कब तक डिजोल्व हुई, जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो गया है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, जहां तक अच्छी से डिजोल्व होती हैं चीजें, वो होता है जहां मतलब जहां पे डिजोल्व हो चुकी होती हैं, सैचुरेटेड हो चुके हैं, यानी कि भर चुकी हैं और ज्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस हो जाते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, अगर मान लो दूसरा कंटेनर आपने लिया और उसके अंदर आपके जो वाटर है, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अगर आप शुगर ऐड करवा रहे हो या फिर सॉल्ट ऐड करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो बेटा, सॉल्ट को ऐड करवा रहे हो और वो घुल जाता है ऐड करते ही, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर और ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट की ऐड नहीं की जा सकती, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम और भी ज्यादा अगर सॉल्यूट को ऐड करना चाहें तो हम उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए सॉल्यूशन विच, अगर हम सैचुरेटेड की अगर डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved, जिसके अंदर और ज्यादा डिजोल्व हो ही नहीं सकता है, कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, ये जरूर लिखना है आपको, एट ए गिवन टेम्परेचर। ऐसा क्यों है अब आगे बताएंगे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लिखोगे यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब आप अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ए सॉल्यूशन इज इन विच, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका जस्ट रिवर्स लिख देना है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, अब हमने क्या बात की बेटा कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड। आप सभी बच्चों को ये बात पता चलेगी कि जहां जिसके अंदर और ज्यादा अमाउंट डिजोल्व की जा सकती, मान लो मैं एक कंटेनर लिखती हूँ, ठीक है, और मैं ये बोलती हूँ कि इसके अंदर मैंने वाटर डाल रखा है और मैंने कुछ सॉल्वेंट कुछ सॉल्यूट ऐड कर रखा है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना, और मैं ये बोलती हूँ कि इस सॉल्यूट की और अमाउंट ऐड की जा सकती है इसके अंदर, और भी हो सकता है इसके अंदर। अगर मान लो मैं इसके अंदर ए सब्सटेंस को डिजोल्व करवा रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैंने इसके अंदर ए डिजोल्व कर रखा है ऑलरेडी और भी अमाउंट ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, और भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है? ये अनसैचुरेटेड है। क्यों है अनसैचुरेटेड? जब और ऐड हो ही सकता है तो ये अनसैचुरेटेड है ना। और जिसके अंदर मान लो घुल घुल चुका होता और आप डिजोल्व करो और डिजोल्व नहीं होता, तब वो क्या हो जाता? सैचुरेटेड। तो सिंपल सी बात है, जब घुल जिसके अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर आप और घोल सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है, वो तो अनसैचुरेटेड, और जिसके अंदर और ज्यादा अमाउंट ऐड नहीं करवा सकते, ठीक है, वो क्या होता है? आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपका एक नया वर्ड आएगा यहाँ पे, जो जिसको बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी बेटा, क्या करते हैं हम, सभी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी एक जैसी नहीं होती। क्या बोलते हैं हम? सोल्यूबिलिटी एक जैसी नहीं होती। सोल्यूबिलिटी का मतलब कौन कितना ज्यादा घुल सकता है, ठीक है। कैसे कंपेयर करवाते हैं? मान लो हम शुगर की और सॉल्ट की बात करते हैं हम, ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ कि सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी शुगर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी शुगर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो मैंने कि कुछ ना कुछ सोच के तो ये बोला होगा ना, है ना। मैं कैसे बोल सकती हूँ भाई कि सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है? कैसे ऑब्जर्व करेंगे सोल्यूबिलिटी होता क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो वाली बात है। क्या करते हैं हम, मान लो हमने दोनों कंटेनर्स में इक्वल पानी ले लिया, 100 ग्राम वाटर ले लिया, क्या कर लिया, यहाँ पे भी 100 ग्राम वाटर ले लिया हमने, और यहाँ पे भी क्या करवा लिया हमने, 100 ग्राम वाटर ले लिया, ठीक है। दोनों ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है ना, थोड़ा सा ब्रूड कर देते हैं, कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो ये भी 100 ग्राम वाटर ले लिया हमने, ये भी 100 ग्राम वाटर ले लिया। हमने क्या करके देखना है, अब 100 ग्राम के अंदर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सॉल्ट को ऐड करवाती हूँ, और इसके अंदर मैं किसको ऐड करवाती हूँ, मैं शुगर को ऐड करवाती हूँ। ध्यान से देखना है सभी बच्चों को, सॉल्ट ऐड करवा रहे हैं और शुगर ऐड करवा रहे हैं। तो अगर मैं एक ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम इस तरीके से क्या करवाती हूँ, इसके अंदर सॉल्ट ऐड करवाती हूँ, और एज्यूम कर लेते हैं, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने इसके अंदर 50 ग्राम तक सॉल्ट ऐड करवा दिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने 50.1 ग्राम, 1 ग्राम भी, 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, वो अब डिजोल्व नहीं हो रहा है। मतलब 1 ग्राम डिजोल्व करवाया, सॉल्ट को ऐड करवाया, वो डिजोल्व हो गया, दूसरी ग्राम को 3, 4, 5 इस तरीके से 50 ग्राम सॉल्ट ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐड होना बंद हो गया है। इसका मतलब कैसा हो गया, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। तो वो अमाउंट जो डिजोल्व हो गई है, जितनी अमाउंट डिजोल्व हो सकती है, कैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए, सैचुरेटेड 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 बनाने तक जितनी अमाउंट ऐड हुई है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी। अब सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी कितनी है, 50 ग्राम, ठीक है, कितने के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। अब शुगर को ऐड करवा के देखते हैं, मान लो शुगर का हुआ ऐड 40 ग्राम, कितना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, धीरे धीरे ऐड करवा के देखा। आपने देखा कि आपने 40 ग्राम तक तो ऐड करवा दिया, लेकिन 40 ग्राम से ज्यादा अगर 40.1 भी कर दिया ना, तो घुलना बंद हो गया, मतलब जितना घुलती गई, ठीक है, उसको लिख लिया। आपने देखा 40 ग्राम तक तो घुल गई, लेकिन मैं अगर 1 ग्राम भी बढ़ा देता हूँ, अब ये घुल नहीं रही है। इसका मतलब क्या हो गया है, 40 ग्राम तक तो घुल रही है,
ठीक है, उसके बाद तो कैसा हो गया सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, अब इसके अंदर घुल नहीं रही है एक्स्ट्रा। तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, आप लिख दोगे कि भाई 40 ग्राम है, ये तो मैक्सिमम 40 ग्राम डिजोल्व कर सकता है। मतलब देखो वाटर हमने सेम रखा, 100 ग्राम वाटर यहाँ था, 100 ग्राम वाटर यहाँ था, ठीक है। और टेम्परेचर को फिक्स कर देना, ऐसा नहीं है कि इसको तो गर्म पानी में डिजोल्व करवा रहे हो और इसको ठंडे पानी में डिजोल्व करवा रहे हो। आपको क्या करना है, टेम्परेचर भी फिक्स करना है। जैसे हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की थी, जब आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो बेटा, क्योंकि अगर एक को गर्म में रखोगे और एक को ठंडे पानी में डिजोल्व करोगे तो अलग अलग अमाउंट डिजोल्व हो जाएगी, तो फेयर नहीं होगा ना। यहाँ पे अगर आप ज्यादा पानी ले लोगे और यहाँ पे कम लोगे, वो भी फेयर डिसीजन नहीं होगा। तो आपको ये करने के लिए, यानी कि जितनी अमाउंट आप सोल्यूट की ऐड कर सकते हो, उसको क्या बनाने के लिए, सैचुरेटेड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी ऐड कर सकते थे, 50 ग्राम। तो इसका मतलब मैं फटाक से बोल देती हूँ कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 50 ग्राम है, शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 40 ग्राम है, ठीक है। तो पूछता है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो मैं फटाक से लिख देती हूँ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन बना देती हूँ, कैसे बनाना, सॉल्युबिलिटी कैसे चेक की है, कि यानी कि जब हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं और सोलवेंट को 100 ग्राम ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा इसको कम, ऐसा नहीं होता है ना। जब कंपेयर करवानी है सोल्युबिलिटी तो दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि भाई मान लो मुझे आपकी क्लास के 2 बच्चों को परखना है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, और मैं एक को तो 40 में से 40 में से टेस्ट ले लेती हूँ, दूसरे को मैं 100 में से लेती हूँ, है ना। तो वो तो गलत हो जाता है ना, इक्वल फेयर उससे देखना पड़ता है कंपेयर करवाने के लिए, इक्वल से, है ना। तो यही वाली बात यहाँ पे है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, चलो क्वेश्चन कैसे, मान लो मैं ये बोल देती हूँ कि 2 कंटेनर हैं ए और बी, ठीक है। हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, एक तो ये वाला ए कंटेनर है, एक बी कंटेनर है, और दोनों में 100 ग्राम वाटर है। क्या है, दोनों में 100 ग्राम वाटर है, ये भी 100 ग्राम वाटर है और यहाँ पे भी क्या है, 100 ग्राम वाटर। ओके, अब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हम सोल्यूट एक्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूट वाई ऐड करवा रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि सोल्यूट तो एक्स तो कितना ऐड हुआ है हमारा, 40.8 ग्राम ऐड हुआ है, ठीक है। और ये हमारा 46 ग्राम ऐड हुआ है, उसको सैचुरेटेड बनाने तक, उससे ज्यादा घुलना बंद हो गया है। अब ये इसका आपसे पूछ सकता है, बताइए किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। तो आप फटाक से आंसर कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? हाँ जी, थम्स अप देना है अगर आपको ये वाली बात समझ आ रही है तो। कौन बता सकता है किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है? ओके, हैंड रेज करना बेटा, कौन बता सकता है? ओके, वंश और मुस्कान, छवि, ठीक है। चलो मैं एक बार अनम्यूट करके देखते हैं, वंश और मुस्कान, हाँ जी बताओ बेटा किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है? मैम बी। बी। छवि बताओ बेटा। बी की। प्रियांशी बताओ फटाफट से। मैम बी की। बी की, सबकी तरफ से बी है, ठीक है बेटा। जो स्टार्टिंग में ऊपर नेम आ रहे थे मैंने उनका अनम्यूट किया, यानी कि आप बोल रहे हो बी की। तो आप सभी को पता है कि बी की सॉल्युबिलिटी, जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है उन सभी ने आंसर दिया है, इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि सभी को समझ आ गया है। तो वेरी गुड, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 46 ग्राम इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये सैचुरेटेड बनाने तक 46 ग्राम तक ऐड हुआ है। तो ये यही वाला कंसेप्ट है सॉल्युबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सॉल्युबिलिटी है क्या, तो मैंने अभी किया है, मैं उसी बात को डेफिनेशन के तौर पे लिख देती हूँ। अभी लिखना भी तो हमें है ना, अब हम बोलने से बात थोड़ी ना बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यही तो गिना है हमने कितनी अमाउंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved, which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने तो सॉल्वेंट क्या लिया था, वाटर लिया था, है ना। सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए
गिवन टेम्परेचर, मैंने बताया ना टेम्परेचर का बहुत रोल है। आपको टेम्परेचर अलग अलग करोगे तो अलग सोल्यूबिलिटी आ जाएगी, है ना, अलग टेम्परेचर पे तो अलग सोल्यूबिलिटी आएगी ना बेटा। तो गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। अब आपसे बात करेंगे दूसरी, ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप खुद बताना कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टेम्परेचर का। मान लो एक कंटेनर को हमने ये ठंडा पानी है, ठीक है, हमने 100 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है, और हम क्या करवा रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी जतिन, वीडियो ऑन करो बेटा, उसके बाद अनम्यूट करूंगी मैं। एक बार वीडियो ऑन कर दो, उसके बाद अनम्यूट कर देंगे। ओके, वीडियो ऑन करने के बाद ही अनम्यूट। जिस बच्चे ने हैंड रेज किया था, है ना, जो हैंड रेज करता है उसके साथ साथ आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी बेटा, तब अनम्यूट करूंगी मैं। ओके, पता नहीं, चलो। अभी हमने क्या किया, 100 ग्राम वाटर ले लिया, और मैं आपसे देखो अभी पूछती हूँ, मैंने जब टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर एज्यूम कर लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस है ना, तो आप देखते हो कि 40 ग्राम या फिर हम 60 ग्राम शुगर ऐड हो रही है, एज्यूम कर लेते हैं 60 ग्राम शुगर ऐड हो रही है, ठीक है। अगर मैं इतना ही पानी लूं, क्या लेती हूँ, 100 ग्राम ही वाटर लेती हूँ, ठीक है, और टेम्परेचर को मैं अब 50 डिग्री सेल्सियस कर देती हूँ, तो आप ये बताओ, ये तो 60 ग्राम, मतलब कि 60 ग्राम के बाद घुलना बंद हो गया था, ये तो 35 डिग्री सेल्सियस पे था। अब अगर मैं इसमें ऐड करूंगी, आप बताओ, अगर पानी को गर्म कर दिया, ऑब्वियसली बात है 35 से 50 तक पहुंचा दिया है, तो पानी को गर्म कर दिया है, तो क्या 60 ग्राम ही ऐड होगा या इससे ज्यादा ऐड होगा? कौन बच्चा आंसर करेगा? वीडियो ऑन कर लेनी है बेटा। प्रियांशी, हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। मैम इससे ज्यादा ऐड होगा। बिल्कुल इससे ज्यादा ऐड होगा। इससे ज्यादा ऐड क्यों होगा? क्योंकि क्या हो जाता है, हमें पता है गर्म में ज्यादा अमाउंट ऐड हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 80 ग्राम हो जाए ऐड, और उसके बाद घुलना बंद हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन की, किसी सॉल्यूशन की अगर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, आपसे सिंपली पूछेगा, तो आप क्या आंसर करोगे कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दिमाग में कंसेप्ट रखना कि ठंडे दूध में कम चीनी मिल सकती है, और गर्म दूध में ज्यादा अमाउंट की ऑफ किसकी, शुगर की आप ऐड करवा सकते हो, है ना। सिंपल इस कंसेप्ट से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। ओके, एक सेकंड रुकना बेटा। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो आज हमने क्या किया, सोल्यूबिलिटी वाला कंसेप्ट। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड कब बोल देते हैं, ये हमने सारा अच्छे से पढ़ा। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ये चीज हमने अच्छे से पढ़ी कि सोल्यूबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमने देखो सॉल्यूशन के कई टाइप्स पढ़ लिए। एक तो होता है सॉल्यूशन एक्वस और नॉन एक्वस, कल पढ़ा था हमने एक्वस और नॉन एक्वस। जिसके अंदर सोलवेंट वाटर है तो एक्वस, ठीक है, और जिसके अंदर सोलवेंट वाटर से अलग कुछ और है तो नॉन एक्वस। एक तो ये कैटेगरी पढ़ी। आज हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, दो टाइप्स के और पढ़े, एक था सैचुरेटेड और एक था हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तब हम क्या देख रहे थे, देखो जब हम इस तरीके से क्लासिफाई करवा रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहाँ तो अमाउंट देख रहे थे हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि भाई सॉल्यूट कितना ऐड हुआ है,
ठीक है, उसके बेसिस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बता रहे थे, दो टाइप्स बता रहे थे। कम अमाउंट ऐड हुई है सोल्यूट की, मतलब और ऐड हो सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड, और जिसमें और ऐड नहीं हो सकता वो सैचुरेटेड। ठीक है, जहाँ पे सोलवेंट को देखते थे हम कि सोलवेंट पानी है या नहीं है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते थे। अब थर्ड क्लास आती है जो हमने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, देखो वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हम उसको, हालांकि बोल देते हैं कि सॉल्यूशन के तीन टाइप हैं। क्या होते हैं? एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और एक होता है हमारा सस्पेंशन। क्या होता है? सस्पेंशन। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और एंड सस्पेंशन। ओके, जीनस क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम कि सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल। अब देखो वैसे लिख देते हैं ये सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो ये वाला होता है एक्चुअल में तो। ठीक है, तो लेकिन लिख देते हैं भाई, दो चीजों को मिक्स किया तो हम दिमाग में कंसेप्ट लेके चलते हैं कि सॉल्यूशन ही है ना, तो इसलिए सॉल्यूशन लिख देते हैं। एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन तो ये होते हैं। ठीक है, तो अभी हाँ जी बेटा बोलो, वंश और मुस्कान। आपने होमोजेनस शब्द है यहाँ पे। होमोजीनस क्या बताया था? बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ। होमोजीनस के Okay. लिए कैसे होता है ये अभी बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ। ओके देखो, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशंस तीन तरह के बोले जाते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइडल, एक होता है सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं ध्यान से देखना अभी सभी बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं, ये डिवीजन किसके बेसिस पे किया है? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा ना, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे। अब देखो, एक ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल, सस्पेंशन। जब पार्टिकल्स का पानी के अंदर, जब जैसे जैसे मान लेते हैं हमारे पास सोलवेंट है ये कोई, ठीक है, ये हम यहाँ पे भी मान लेते हैं कोई सोलवेंट है। ठीक है, और एक हम मान लेते हैं यहाँ पे भी कोई सोलवेंट है। ठीक है, तो जो हम सोल्यूट डिजोल्व करवाते बेटा, हो सकता है उसकी पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जो हमने डिजोल्व करवाए हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा साइज होता होता है तो हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जब पार्टिकल्स का साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है इसके पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का साइज मान लो इतना हो, थोड़ा सा इतना हो, इससे इन वालों से बड़ा हो, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं उसको? कोलोइडल। ठीक है, और जो पार्टिकल्स का साइज, यानी कि जो सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं ना, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो डिजोल्व करवा रहे हैं, उसका साइज इनसे काफी बड़ा हो, इन सब से में बड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो सिंपल सी बात दिमाग में रखो कि कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटी सी बात है, दिमाग में यही बात रखनी है कि क्या होता है ट्रू, क्या होता है कोलॉइडल और क्या होता है सस्पेंशन। तो सिंपल बोल देना कि जब पार्टिकल्स का साइज मतलब बहुत छोटा होता है तो वो होता है ट्रू सॉल्यूशंस, और जब पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस से तो बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से छोटा होता है, दैट विल बी कोलॉइडल। एंड जब पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। अब इसको एक और अच्छी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल्स का साइज लेस देन साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल is less than 1 नैनोमीटर, इट विल बी ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि बहुत 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और जब पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, दैट विल बी कोलॉइडल। ठीक है, और जब पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर, उसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होगा तो उनको क्या बोलते हैं? हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात। अब आपको सोच रहे होगे कि मैम तो नैनोमीटर पे लग गई, नैनोमीटर है क्या? हमें तो नहीं पता, है ना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये क्या होता है?
नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। यानी कि आप सोच के देखो, 1 नैनोमीटर 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 मीटर का इतना इतना छोटा हिस्सा है ना, 1 मीटर से को इतने से डिवाइड करवा दो, उसके इक्वल होता है। मतलब नैनोमीटर बहुत छोटा साइज होता है ना, 1 मीटर तो बड़ा होता है, तो 1 मीटर का इतना हिस्सा, तो आप नैनोमीटर बहुत छोटा होता है ना, ये ध्यान रखना। तो 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है ना, ये इस तरीके से हम बात करते हैं। तो नैनोमीटर, तो पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत हमें थोड़ी ना दिखता है सॉल्यूट। जब चीनी को डिजोल्व करते हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हूँ, जैसे हम चीनी को डिजोल्व करें पानी के अंदर, तो चीनी के पार्टिकल्स का साइज हमें चीनी दिखती थोड़ी ना पानी के अंदर, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर में होती है। और ये क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर। जैसे आप किसको देखते हो, अगर आप बात करते हो सोयल की, ठीक है, पानी के अंदर सोयल मिला दो, तो सोयल तो हमें देख सकते हैं ना, देख पाते हैं, तो वो किसके अंदर आती है, सस्पेंशन में आ जाती है। पार्टिकल्स का साइज हमें ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का साइज हमें दिख भी जाता है ना, तो वो सस्पेंशन में आ जाते हैं। तो पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे हम कैटेगराइज करवाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और कौन सा हो जाएगा हमारा, सस्पेंशन। ठीक है, तो ट्रू, कोलॉइडल और सस्पेंशन। अब देखो बेटा, देखो अगर इसका एक एग्जांपल पहले लिखवा देती हूँ मैं, क्या है, एग्जांपल्स की बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर। देखो एक्चुअल में सॉल्यूशन तो ये है, बस ये तो वैसे लगा रहे हैं हम डुप्लीकेटली, मतलब कि ठीक है भाई, पानी के अंदर मैंने पहले बताया है कि जब पानी के अंदर हम सॉइल को मिक्स करवा रहे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बस ठीक है, मिक्स करवा दिया तो हमने नाम दे दिया सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना सभी बच्चों को। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते थे एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है ट्रू सॉल्यूशन का, अगर आप शुगर इन वाटर, आगे हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं मिल्क, क्या होता है, जो हम दूध पीते हैं, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन है, दूध के अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, वो सब डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब मिल्क का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी क्या है, वो कोलोइडल है। और जबकि मड इन वाटर, ये क्या एग्जांपल होता है बेटा, ये सस्पेंशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बताएंगे होते क्या है। अब देखो, होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात करेंगे पहले, ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात करेंगे। होमोजीनस मैंने आपको पहले बहुत बार समझाया, होमोजीनस क्या होता है, यानी कि जब होमोजीनस वो सॉल्यूशन होता है बेटा, ध्यान रखना, जब जैसे पानी के अंदर आपने चीनी को डिजोल्व करवा दिया, तो चीनी अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर का पानी तो फीका है, नीचे का पानी मतलब मीठा ज्यादा है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। वो सारे को क्या कर देती है, एक डिजोल्व करने के बाद सारे में एक जैसा टेस्ट आता है, ठीक है। तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है, ये होमोजीनस, जिसमें होमो मतलब सेम रहता है, ठीक है। टेस्ट चाहे ऊपर का पानी पी लेना, चाहे नीचे का पानी पी लेना, एक जैसा टेस्ट रहेगा, होमोजीनस, ठीक है। तो होमोजीनस मतलब कि जहां पे पार्टिकल्स, उसको पानी को रख दो थोड़े टाइम के लिए, मान लो 4 घंटे के लिए भी रख दो आप, जिसके अंदर